नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से एक खास कवरेज देख रहे हैं और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस मंच से यह कार्यक्रम जिसका सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है घर बैठे, ये अयोध्या में सरयू का तट है, राम की पैड़ी है। आज मकर संक्रांति का अवसर है। हमारे तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे किस तरीके से हजारों की संख्या में लगातार यहां पर श्रद्धालु सरयू में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। बड़ा पावन मौका नजर आ रहा है और यहीं से सियासत की भी बात होगी, क्योंकि भगवान राम की जब बात होती है तो कुछ लोग इसमें सियासत भी जोड़ देते हैं। तो 12 से 2 पॉलिटिकल शो आज यहीं से। शिरीन, बिल्कुल, बहुत स्वागत है आप सभी का राम की नगरी अयोध्या से। मैं हूं आपके साथ शिरीन और जैसा अखिलेश ने आपको बताया, हमारी तैयारी पूरी है। प्राण प्रतिष्ठा का दिन अब बेहद नजदीक है। 7 दिनों का, महज 7 दिनों का वक्त बचा हुआ है। उत्साह, उमंग, किसी तरीके की कोई कमी आपको अयोध्या में नजर नहीं आएगी और अयोध्या में हलचल भी तेज हो रही है। तो एक एक हलचल, अयोध्या के उत्सव का एक एक रंग आप इस मंच से देख रहे हैं एबीपी न्यूज के। और अगले 2 घंटे तमाम खबरें आपको हम यहीं से बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आता जा रहा है। राम भक्तों में जो देखने को मिल रहा है उमंग, आप कह सकते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग पिछले काफी दिनों से अयोध्या में हैं। एबीपी न्यूज पर यह कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। यहां गली गली में चले जाइए, चौक चौराहों पर चले जाइए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि राम में सब कुछ है। कण कण में श्री राम जो कहते हैं ना, बिल्कुल वही स्थिति नजर आ रही है। मेरे साथ जो तमाम मेहमान यहां पर मौजूद हैं, पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद अभी की बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां मंच पर मौजूद हैं। श्रवण पांडे जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी हैं आरएलडी के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और देवेशाचार्य जी महाराज हनुमानगढ़ी से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। शिरीन, बिल्कुल, सभी मेहमानों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने शो की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। और जो बड़ी खबर है वो इंडिया गठबंधन को एक बड़े झटके के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मायावती बीएसपी के अध्यक्ष, जिनका आज जन्मदिन है, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी पार्टी का साथ नहीं देंगी, किसी दल के साथ नहीं जाएंगी। और एक मजबूत संदेश इसी के साथ लोकसभा चुनाव पर मायावती का ये बड़ा ऐलान कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। जी हां, तो अभी की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का बड़ा ऐलान। दरअसल नजरें इस ओर थी कि मायावती का क्या रुख होगा। मायावती एकला चलो की रणनीति पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, ये मायावती ने साफ कर दिया है। और इसी दौरान अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है मायावती ने और सीधे सीधे ये कह दिया कि गिरगिट की तरह वो रंग बदलते हैं। अखिलेश यादव और मायावती के बीच जिस तरीके से बीते दिनों भी हमने एक जुबानी जंग देखी थी, उसके बाद आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यहां पर मायावती ने अखिलेश यादव पर तंज किया है। सुनते हैं क्या कहा मायावती ने। गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा अपनी सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस प्रकार से धर्म व संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है,
तो उससे अपने देश का संविधान तो आइए एवं इस खबर पर विस्तार से लोकतंत्र जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे 3 वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित सावल मेरे साथ मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय और संजय त्रिपाठी भी मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले रोहित, आप ही के पास आना चाहूंगा। और मायावती अगर ये कह रही हैं कि ना मैं इधर ना उधर, मैं खुद चुनाव लड़ूंगी, अकेले एकला चलो की रणनीति पर मैं रहूंगी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? 2024 के चुनाव से पहले उनका ये ऐलान क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, सीधे तौर पर जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो गैर एंटी बीजेपी जो वोट्स है उनका बिखराव होगा, ये तय है। और देखिए अखिलेश, इसको इस तरह से देखिए कि अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर मायावती चुनाव लड़ेंगी, यानी हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी का प्रत्याशी होगा, इंडिया अलायंस का प्रत्याशी होगा, यानी सपा कांग्रेस का प्रत्याशी होगा और बसपा का प्रत्याशी होगा। अखिलेश, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आजमगढ़ का जो उपचुनाव हुआ लोकसभा का, उसी उपचुनाव को देखिए। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है और यह माना जाता है कि वो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, लेकिन लोकसभा का उपचुनाव हुआ, वहां पर बीजेपी के निरहुआ जीत गए। कैसे? क्योंकि बसपा ने वहां पर प्रत्याशी उतारा। जैसे ही बीएसपी ने आजमगढ़ में प्रत्याशी उतारा, जो मुस्लिम वोट थे वो बटे और बीजेपी वहां पर जीत जाती है। तो इसी तरह से देखिए कि जिन जिन सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी 19 में भी नहीं जीती थी, इस बार अब बीजेपी के रणनीतिकारों को यह जरूर लगेगा कि उन सीटों पर राह आसान हो गई है। यानी जो कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि बसपा साथ आए, उस कोशिश को बड़ा झटका लगा है। और अखिलेश, एक बात और ध्यान रखनी होगी, पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव भी नर्म हो गए थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा कहा कि बसपा को लेकर कोई बयानबाजी ना करे, बहन जी को लेकर कोई बयानबाजी ना करे, लेकिन आज ये बड़ा झटका मायावती के ऐलान के साथ सामने आया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, लेकिन उस नरमी का कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से नरमी दिखाई, उसका असर तो कोई नहीं हुआ। अभिषेक, इस पर आपसे बात करते हैं। यानी क्योंकि उन्होंने तंज किया सीधे सीधे कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों से सावधान रहें, निशाना अखिलेश यादव। निशाना बिल्कुल अखिलेश यादव। और देखिए इसकी वजह हमें समझनी होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो बात हुई है, बीएसपी के सूत्रों से बात हुई है, उनका यह कहना है कि जो बहन जी का कद है उस कद के मुताबिक उनको एक्नॉलेज नहीं किया गया इस इंडिया गठबंधन में। इस इंडिया गठबंधन की आप स्ट्रेटजी देखिए, जब जब ये बात हुई कि बहन जी को इसमें शामिल किया जाए, बीएसपी को हिस्सेदारी दी जाए, समाजवादी पार्टी के अंदर से विरोध के सुर बुलंद होते गए। बाद में अखिलेश यादव ने, जो भी रोहित बता रहे थे वो सच्चाई है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और मायावती एक ऐसी नेता है, उनको किसी के बयान की जरूरत नहीं है कि कोई उनकी शान में 4 कसीदे पढ़ दे तो उससे मान जाए। उनको जमीनी सच्चाई चाहिए। आप कितनी सीटें दे रहे हैं, आप कौन कौन सी सीटें दे रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे घोषित कर रहे हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं जिस पर कि उनको एक क्लियर कट एक सिग्नल चाहिए था, जो उनको नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि उनकी पार्टी के जो अहम चेहरे हैं, जैसे अफजाल अंसारी की मैं बात करूं, वो अखिलेश यादव से उनकी बातचीत चल रही है। इससे भी उनकी नाराजगी कि आप हमारी पार्टी के चेहरों को तोड़ोगे, हमको हमारा हिस्सेदारी नहीं दोगे, हमको किसी भी तरह की मीटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, कहीं हमको हमारी बात नहीं की जाएगी, और आप ये चाहोगे कि हम बीजेपी को हराने के लिए आपके साथ आ जाएं, तो ये नहीं हो पाएगा। ये उसी का मैसेज है, और ये मैसेज उस समय दिया गया है जब बीएसपी नया शेप ले रही है, जब आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी हो चुके हैं। जी, लेकिन अभिषेक, देखिए सवाल तो यह भी पूछा जाएगा, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इस पर चर्चा भी करेंगे कि मायावती का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस अंदाज में वो राजनीति करती रही हैं, सबके साथ कंफर्टेबल रही हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ जुड़ती रही हैं, हर पार्टी के साथ, ऐसे में अभी उनका यह ऐलान कितनी गंभीरता से लिया जाए? 2024 के चुनाव से पहले कहीं ऐसा ना हो कि मायावती का कोई और भी रंग देखने को मिले। राजनीति की दुनिया से एक बड़ी खबर आई, मायावती ने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो उन्होंने ऐलान किया उसमें खास बात का जिक्र यह था कि किसी के साथ वो नहीं जाएंगी, यानी अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई कि दरअसल बीएसपी को गठबंधन से नुकसान हो जाता है। गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है, तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है, और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है
कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, बीएसपी अध्यक्ष मायावती जिन्होंने अपना रुख साफ कर दिया ये कहते हुए कि भाई हम गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि गठबंधन में जाने से हमें नुकसान ही होता है, वोट बट जाता है, और इसी वजह से वो गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहती हैं। लेकिन सीधे सीधे देखिए, ये अब झटका किसे है? इंडिया गठबंधन को, जो इंतजार इस बात का कर रहा था कि मायावती की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इशारा उन्होंने पहले से ही कर दिया था। इस पर हम संजय त्रिपाठी से बात कर लेते हैं पहले, फिर हमारे मेहमानों का हम रुख करेंगे। संजय, मायावती अपने फैसले पर अडिग रहती हैं ये कहा जाता है, हालांकि वो मौसम के लिहाज से बदल भी जाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहते हुए सीधे सीधे मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि भाई हमारा तो वोट बट जाता है, कट जाता है, गठबंधन में हमें कोई फायदा नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए शिरीन, मायावती बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं, उनका लंबा पॉलिटिकल करियर है, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, तो उनको ये बेहतर तरीके से पता है कि उनके पार्टी का किस पार्टी से गठबंधन हो जिससे उन्हें फ़ायदा हो। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने वालों में से मायावती को जाना जाता है। आपने देखा 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी, जो धुर विरोधी पार्टी थी, उसके साथ गठबंधन किया, 10 सीटें पाई। 2022 में किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, क्योंकि उन्हें हवा का रुख शायद पता था कि क्या स्थिति होने वाली है। ऐसे में वो अकेले ही चुनाव लड़ती नहीं, मात्र एक विधायक उनका विधानसभा में मौजूद है इस वक्त। अब 2024 का जब इलेक्शन है और उन्होंने सारी जो तस्वीर है लोकसभा की देख रखी है, तो ऐसे में अब जब वो गठबंधन नहीं करने पर का ऐलान कर चुकी हैं, तो ये मान के चलिए इसमें भी उनकी कोई ना कोई सोची समझी राजनीति होगी। अब अखिलेश यादव समेत जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए ये बड़ा झटका है जब मायावती ने किसी भी अलायंस के साथ जाने से इनकार किया है, क्योंकि ये कहा जाता है और ये माना ही जाता है और बल्कि ये हकीकत भी है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति है, उसको साथ ना ले पाने का जो कसर है, उसके परिणाम क्या होंगे वो तो 2024 के चुनाव नतीजों में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल मायावती का अकेला चलने का जो निर्णय है, उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, ये तो आप लोगों के लिए बड़ा झटका है, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, क्योंकि अगर मायावती चुनाव लड़ जाती हैं अकेले, जाहिर तौर पर आप ही लोगों के वोट कटेंगे, बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। देखिए, झटका नहीं है, जिस तरीके से आज देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके हमारे नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी चल रहे हैं। आज मुद्दा है इंडिया अलायंस में हमने सबको, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उन सबको एक साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ। लेकिन अब मायावती जी का अपना, उनकी पार्टी है, कौन सी ऐसे षड्यंत्रों के जरिए वो डल रही, क्योंकि आजकल ईडी, सीबीआई, ऐसे तमाम बीजेपी के षड्यंत्र चल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को डर है। वो उस वाशिंग मतलब मायावती जी डर गई हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अगर डर हुआ बोलिए ना, ईडी, सीबीआई ये सब जो कह रहे हैं, तो मायावती जी क्या डर के चुनाव अकेले लड़ने के फैसले? अब आप बताइए, अकेले चुनाव लड़ना, इसका मतलब है बीजेपी को फायदा देना है। इससे पूर्व में भी चाहे 2019 का चुनाव रहा हो, चाहे 2000 नहीं, उनका बयान है कट जाते हैं, लेकिन कटते नहीं, और जब एकजुट होता तब बीजेपी हार जाती चुनाव। चलिए मनीष जी से जवाब ले लेते हैं इस पे। मनीष जी, सीधे फायदा देना डरा यूपी के 2 लड़के लड़े थे चुनाव, उसका भी फायदा नहीं मिला था। यूपी का जो चुनाव, मायावती जी का क्या फायदा मिला? यूपी का जो चुनाव जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी के फ्रंट लाइन पे लड़ा गया, जिस तरीके से उनको वोट का फायदा नहीं मिला, आज जरूरत है कि सबको एक साथ लड़ने की, जितने विपक्षी पार्टियां एक साथ लड़ने की, क्योंकि आज देश में साथ आ कहाँ रहे हैं। ठीक है, चलिए मनीष जी, तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं, जवाब लेते हैं। तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं, सुनिए ना श्रवण जी। मनीष जी, अब इसका जवाब दीजिए। लोगों को डरा डरा के, अलग अलग दलों को डरा डरा के किनारा कर रहे हैं आप, गठबंधन में लोगों को रहने देंगे आप लोग या नहीं? देखिए, सूर्य आज से उत्तरायण हो गए हैं, सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने पहला सवाल लिया, लेकिन चूंकि इंडी जो गठबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन है, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, और मायावती जी चाहे विपक्ष में है, हम लोग के दल में नहीं है, हम लोग के दल के साथ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और दलितों की बड़ी नेता रही हैं। उनके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसको उन्होंने 2019 में भुला दिया और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया उन्होंने।
लेकिन चुनाव बीतने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनका अपमान किया, जिस तरीके से ओछी टिप्पणियां की, उसके बाद मायावती जी के पास बहुत कुछ नहीं बचता था। कितना अपमान का घूंट सहें। और अभी हमारे साथी कह रहे थे, इस कांग्रेस के प्रवक्ता, कि अगर हमारे साथ नहीं आएंगी तो मायावती जी हार जाएंगी। अरे 2019 में 10 सीटें हैं मायावती जी के पास, कांग्रेस के पास 1 सीट है, तो गिलास किसका ज्यादा भरा है? लेकिन यही घमंड है राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस में कि 10 सीट वाली मायावती को कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ नहीं आएंगे। अरे थोड़ा विनम्रता रखिए, जो ऊपर है उसके सामने सर झुकाइए, उससे याचना करिए। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, अब देखिए सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, जो आप लोग सब एक मंच पर आ रहे हैं, एक साथ चाय पीते हुए दिखते हैं, सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला तो तय हुआ नहीं। इधर उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने झटका दे दिया। कहते हैं ना, अभी जानते हैं राजनीतिक कहावत है कि जो दिल्ली का रास्ता है लखनऊ से जाता है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यूपी में है, और मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ गई तब तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले है। क्या करिएगा आप लोग? देखिए, मायावती जी के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। इंडिया गठबंधन में तो कभी भी बात हुई नहीं कि मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन हो रहा है। ना जाने कब झटका लग जाता है इंडिया गठबंधन को, और ना जाने कब इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाता है। ये चीजें तो मुझे लगता है कि मीडिया के कैमरे और भारतीय जनता पार्टी का आप बोल कार्यालय दीजिए कि मायावती जी हमारे साथ ना रहे, हम ज्यादा बेहतर समझते हैं, खुश हैं हम लोग। देखिए, बढ़िया है हमारे लिए। लोकतंत्र मायावती जी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद हैं, ये बोल दीजिए इस मंच से। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट चुनाव लड़ें, विरोधाभास है आपकी बात में, दोनों बातें कह रहे हैं। उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता है, जनता को लाभ मिलता है, उतने ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं उसको चुनने के लिए। अगर लोकतंत्र के अंदर 1:1 की परिकल्पना आप करते हैं तो मुझे लगता है आप गलत फहमी में हैं। 1:1 की परिकल्पना लोकतंत्र के अंदर नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता के पास तो 2 ही ऑप्शन है। पर अगर मायावती जी अलग चुनाव लड़ेंगी तो जनता के पास एक और ऑप्शन होगा ना, जो बेहतर होगा उसको चुना जाएगा। जल्दी जवाब दीजिए, बस 15 सेकंड में। हाँ, जल्दी से। देखिए, रोहित जी ने जो बात कही वो घमंडिया दल के दूसरे गठबंधन ने दूसरी बात कही। भैया, आप बताइए, एनडीए का गठबंधन है, हमारा घमंडिया नहीं है। हम तो कभी घमंड की बात ही नहीं करते बात हैं। को कंप्लीट हो जाने दीजिए, डिबेट में अच्छा लगेगा। देखिए, एक तरफ ये गठबंधन बना रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा से लड़ना है तो सबको साथ आना पड़ेगा, यानी आमने सामने लड़ना चाहते हैं। और आप एक ही चैनल पे कह रहे हैं कि नहीं, लोकतंत्र में ढेर सारे लोग लड़ना चाहते हैं। तो क्या आपको भी कांग्रेस ने ठुकरा दिया है? आप भी अकेले ही लड़ने वाले हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, उसके लिए हमें सामान्य विचारधारा के दल चाहिए गठबंधन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले या डरे हुए दल हमें नहीं जरूरत है उनकी। हमने पहले ही कहा है, सामान्य विचारधारा के जो दल हैं उनका स्वागत है हमारे साथ। हमेशा हमने ये चीज कही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है उसका इंडिया गठबंधन के अंदर स्वागत है, और इंडिया गठबंधन तथास्थ है अपनी जनता को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कराने के लिए। लेकिन भाई, इंतजार तो जनता भी कर रही है ना भाई, कि आप जिस एकजुटता, जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं वो साथ कहां तक जाएगा? क्योंकि ना सीट शेयरिंग को लेकर कुछ क्लियर हो गया है, कौन कहां से क्या चुनाव लड़ेगा, ये तो तभी तय होगा ना जब आप लोग एक मंच पर साथ इकट्ठा होकर बैठ सकेंगे। ठीक है, चलिए, एसबीएसपी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर पीयूष जी हैं। पीयूष जी, ये झटका किसको ज्यादा नजर आ रहा है आपको? देखिए, शुरुआत में जब यह गठबंधन बन रहा था तो पहले इनका नाम आया पीडीए, फिर आया इंडिया। तो अब हम लोगों का एनडीए से गठबंधन नहीं हुआ था। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक लाइन कही थी कि घर के देव ललाएं और बहरे के देव पूजे जाएं। बहन कुमारी मायावती जी थी, उनसे तो ये बात करने गए नहीं। तब ये कहाँ गए? स्टैलिन के पास। स्टैलिन के पास कितना वोट हला के यहाँ दिलाएंगे यूपी में? ममता बनर्जी के पास कितना वोट हला के? पीछे के दरवाजे से एंट्री लेना नहीं। अब तो आज की स्थिति क्या है? ये हमारे विपक्ष मतलब आरएलडी के प्रवक्ता बैठे हो, कांग्रेस के भी भाई बैठे, ये बता दे कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी बंगाल में? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं देंगी? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट नहीं? ब्रेक में रुकना पड़ेगा, लेकिन जरा एक कमेंट में चाहूंगा, बीजेपी अचानक आपको अच्छी लगने लग जाती है, कभी बीजेपी बुरी लगने लग जाती है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, हम लोगों की जो मांगे थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो मांग थी कि जातीय जनगणना SC ST में राजभर कास्ट को शामिल करने के लिए, तो हम लोगों ने ये सब देखा, इस पे गहन विचार किया, मंथन किया।
बात हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जाके मुख्यमंत्री जी से दो बार मिले, माननीय अमित शाह जी से भी मिले, नड्डा जी से भी मिले, तो उन्होंने ये कहा कि जो आपकी मांगे तो अब नाराज नहीं होंगे ना बीजेपी से 2024 नहीं, अब या चुनावी मौसम के लिहाज से पसंद बदल जाती है? नहीं, देखिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारा साथ एनडीए का है, एनडीए के साथ गठबंधन में है। बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, इसे लेकर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। बीजेपी ने दरअसल इस पर तंज किया है, ये कहते हुए कि प्रियंका गांधी आखिर क्यों नदारद है, और प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर कहा गया अमित मालवीय की तरफ से कि साइडलाइन कर दिया गया प्रियंका गांधी को। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई प्रियंका की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या प्रियंका को साइडलाइन कर दिया गया है। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बात ना सिर्फ बीजेपी कह रही है, बल्कि कांग्रेस के नेता है प्रमोद कृष्णा, उनका भी बड़ा बयान आया है कि प्रियंका गांधी को लोग साइड लाइन करना चाहते हैं। सुनिए। कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा है जो गांधी परिवार को साइड करना चाहता है। प्रियंका जी को साइड कर दिया है, करने की कोशिश हो रही है। अब मुझे बताइए, प्रियंका गांधी इससे बड़ा कोई लोकप्रिय नेता है, लेकिन प्रियंका गांधी का जब वो पत्र जारी हुआ तो उनके आगे लिखा गया प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। ये लिखने वाले कौन हैं? प्रियंका गांधी का अपमान नहीं तो क्या है ये? दूसरा, राहुल गांधी जी को दिन रात इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी पे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पे एक खास किस्म के लोगों का कब्जा हो गया है, जो गांधी परिवार की जो पूंजी है उसे खत्म करना चाहता है। इंडिया गठबंधन के बहुत से हमारे सहयोगी, उनका निशाना भी बीजेपी कम है, गांधी परिवार ज्यादा है। श्रवण जी, सीधा सवाल आप ही से, क्यों ऐसा किया जा रहा भाई? प्रियंका गांधी तक को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। नहीं, देखिए, अब आरोप तो बीजेपी तमाम ऐसे लगाते रही है। जब राहुल गांधी जी, हम उस यात्रा में थे जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा की, उस वक्त भी यही बीजेपी के आईटी सेल जिनका आप नाम प्रमोद ले रहे कृष्णम भी हैं, बोल रहे हैं। प्रमोद कृष्णम, नहीं, देखिए, साइड नहीं किया जा रहा है। ये राहुल गांधी जी की यात्रा है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। ये देश को न्याय दिलाने की यात्रा है। वो तमाम ऐसे मुद्दे, पद यात्रा पिछली भी प्रियंका रही, नहीं दिला सकती है न्याय? नहीं, पूरी जो यात्रा पिछली बार हुई, प्रियंका भी शामिल हो जाती तो क्या न्याय नहीं दिलवा पाती? क्या नहीं, होता? देखिए, शामिल उनका किसी कारण बस नहीं पहुंच पाए होंगी। पिछली भी यात्रा में वो लगातार नहीं चली है, पूरी यात्रा को लगातार उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा नहीं की है। पहुंचेंगी, ज्वाइन करेंगी, लेकिन आज जिस तरीके से देश की समय बेहद कम है, आप ही जानते हैं। चुनाव में कितने दिन रह गए? बिल्कुल, चुनाव में समय कम है, चुनाव की तैयारियां भी करनी है, तमाम ऐसे टिकट बंटवारे को भी लेके ऐसे कई सारे काम है। वो पार्टी की महासचिव है, लेकिन आज पूरे देश में जिस तरीके से नैरेटिव फैला के कि मतभेद है, कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। लड़ाई लगवा रहे हैं भैया, मनीष जी से ही पूछ लेते हैं, हाँ। बीजेपी के नेता से, क्या लड़ाई लगवा रहे हैं उनके घर में? देखिए, राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक इतिहास उठाकर देखेंगे, उनके बयानों को देखेंगे, उनके स्टैंड को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो उहापों के शिकार रहते हैं। इसलिए उनके अंदर राजनीतिक सुरक्षा की भावना प्रबल है। और निश्चित रूप से प्रमोद कृष्णन की बात का जवाब श्रवण जी को देना चाहिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल होने के नाते हमारे दल ने सवाल खड़ा किया, तो प्रमोद कृष्णन के सवाल पर आपका क्या जवाब है? देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति करते आए हैं, तमाम इश्यूज पर जिस तरह से फैल रहे हैं, हर चुनाव में जैसे उनको रिलांच करने की कोशिश कांग्रेस करती है, उस कोशिश में कांग्रेस चुकती जा रही है, तो वो एक राजनीतिक सुरक्षा का भाव उनके मन में बना हुआ है। और यही कारण है, अभी प्रियंका वाड्रा जी को उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया, कहीं का भी प्रभारी नहीं बनाया गया, लेकिन इनका अपना अंदरूनी मामला है, भाई बहन का मामला है, पार्टी उनका अंदरूनी मामला, लेकिन पूरी दिलचस्पी है आपकी। देखिए, मुस्कुरा के तंज कर रहे हैं आप। एक कहावत है, एक बेटा एक माई, एक बेटी एक घर जमाई, यही है कुल कांग्रेस आई। तो सवाल तो उठेंगे। कांग्रेस की नई परिभाषा बता दी गई।